हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओटाइटिस मीडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ओटाइटिस मीडिया क्या होता है। बेसिकली ये होता है हमारा मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ द लाइनिंग ऑफ म्यूकोजा ऑफ द मिडिल ईयर। दिस प्रॉब्लम मेनली डील विद स्टिशियन ट्यूब डिसफंक्शन। ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, जो हमारी स्टिशियन ट्यूब होती है ईयर के अंदर, उसका क्या हो जाता है, डिसफंक्शन, मतलब वो सही तरीके से वर्क नहीं करती। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, किस कारण की वजह से ये हमारा ओटाइटिस मीडिया होता है। तो पहला है इसमें हमारा स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है ईयर इन्फेक्शन से रिलेटेड, उसकी वजह से हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ इम्यून सिस्टम, जिसका भी मतलब इम्यून सिस्टम वीक है या फिर कॉम्प्रोमाइज़ है, उसमें ये देखा जा सकता है। एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती उनके अंदर भी ये देखा जाता है। कोल्ड की वजह से हो सकता है। बॉटल फीड बाय लाइंग हिज और हर बैग। देन नेक्स्ट आता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी हो सकता है। साइनस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। हाई लेवल ऑफ ईयर पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। एक्सपीरियंस चेंज इन क्लाइमेट, जो भी क्लाइमेट वगैरह में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी ये हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स इसका जो ये कैसे कैसे होता है। तो पहले इसमें आता है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से, जो भी हमारी इटियोलॉजी थी, कॉजेज़ वगैरह, वो सारे हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे स्टिशियन ट्यूब में डिसफंक्शन होगा, मीन्स वो वर्क करना बंद कर देगी। देन नेक्स्ट नेगेटिव मिडिल ईयर प्रेशर। फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारे मिडिल ईयर का प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। देन गॉबलेट सेल्स हाइपरप्लेजिया, जो हमारी गॉबलेट सेल्स होंगी उसके अंदर क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा एंड हाइपर सिक्रीशन होगा। डिक्रीज मोबिलिटी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर देन लास्ट में क्या हो जाएगा, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी उसकी मोबिलिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइंस सिम्टम्स इस डिसीज़ के अंदर हमें क्या दिखेंगे। अनयूजुअल इरिटेबिलिटी, इरिटेबल होगा पर्सन। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, उसको स्लीपिंग में डिफ़िकल्टी होगी, जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं इंसोम्निया। दैन फीवर होगा उस पेशेंट को। फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम द ईयर, ईयर से उसका फ्लूइड ड्रेन होता रहेगा। हियरिंग डिफ़िकल्टी, उसे सुनने में डिफ़िकल्टी होगी। लॉस ऑफ बैलेंस, जो उसका बैलेंस है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ईयर के अंदर पेन देखा जाएगा, ईयर पेन को हम कहते हैं ओटैल्जिया। दैन नेक्स्ट आता है हेडेक हो सकता है पेशेंट को। डेफनेस होगी और टिनेटस। टिनेटस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड इन द ईयर, ईयर के अंदर कुछ ऐसी रिंगिंग साउंड सी होने लगती है। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मीन्स अब इस डिसीज़ को हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो सबसे पहले ये दो चीज़ तो हमारी कॉमन रहती हैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑडियोमेट्री टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि पेशेंट में हियरिंग लॉस है या नहीं। देन नेक्स्ट आता है रेडियोग्राफी टेस्ट कर सकते हैं टू फाइंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सराउंडिंग बोन स्ट्रक्चर। जो भी उसका सराउंडिंग का बोन स्ट्रक्चर है उसको हम उसमें इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं, कितना ज़्यादा उसमें है कितना ज़्यादा नहीं है। देन नेक्स्ट आता है हमारा सिटी स्कैन करके देख सकते हैं, एमआरआई करके देख सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर डिस्चार्ज, जो भी ईयर के अंदर से डिस्चार्ज हो रहा है उसको हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि कहीं उसमें बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है, वैसे करके। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये बेसिकली हमारा मेडिकल मैनेजमेंट है, जैसे इसमें कोई भी मेडिसिन वगैरह क्या क्या देंगे। इट इज़ ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स, इसमें ज़्यादातर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स के नेम दे रखे हैं यहाँ पे, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है फॉर 6 डेज। 6 डेज के लिए पहले हमें ये देखनी होती है। दैन हम लोकल एप्लीकेशन ऑफ ग्लिसरीन कार्बोलिक ईयर ड्रॉप्स और ऑयल टू रिड्यूस पेन, जो हमारी ईयर की ड्रॉप्स आती हैं उसको भी हम अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे ग्लिसरीन की ईयर ड्रॉप्स आती है, सोडा ग्लिसरीन कहते हैं जिसे हम, और बोरिक स्पिरिट, ये दोनों ईयर ड्रॉप्स के नेम है, ये आप उसमें अप्लाई करके देख सकते हैं। दैन ऑयल टू रिड्यूस पेन, और इसमें हम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट को पेन कम हो। नेक्स्ट आता है वार्म ऑलिव ऑयल कैन बी अप्लाई, और इसमें हम जो गर्म ऑलिव ऑयल होता है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस डिसीज़ में हम सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेरेंजियोटॉमी करते हैं, इज़ मेड इंसिजन टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन।
इसमें हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजियोटॉमी। नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। अब नर्सिंग इंटरवेंशन इसमें क्या क्या देख सकते हैं हम। पहला, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड वाइटल साइंस। जो भी हमारे पेशेंट है उसके हमें मॉनिटर करने हैं वाइटल साइंस और रिकॉर्ड करने हैं। मॉनिटर फॉर रिलीफ ऑफ पेन, उसे हमें देखना है कि उसमें पेन रिलीफ हुआ है या नहीं हुआ, उसको मॉनिटर करते रहना है। और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन वगैरह जो हम दे रहे हैं, ईयर ड्रॉप्स वगैरह, उसको हमें साइड इफ़ेक्ट मॉनिटर करते रहने हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन सच एज एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन एज प्रिस्क्राइब। जो भी अगर पेशेंट को पेन वगैरह हो रहा है तो हम उसे पेन मेडिकेशन देके उसका पेन रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारी एनाल्जेसिक्स के नेम है। पेन मेडिकेशन को हम एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। पुट पिल्लोज बिहाइंड द हेड ऑन अफेक्टेड ईयर एंड लाई ऑन द अनअफेक्टेड ईयर। मतलब जो हमारा अफेक्टेड ईयर है वहाँ पे हम उसे पिल्लो प्लेस कर सकते हैं, और जो अनअफेक्टेड ईयर है मतलब उस तरफ उसको पेशेंट को हमें लेटाना है। देन आता है इंस्ट्रक्ट द यूज़ ऑफ वार्म हीटिंग पैड। जो भी वार्म हीटिंग पैड होता है उसको हम उसका यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिल पाए। और एन आइस पैक एप्लीकेशन, और जो आइस पैक एप्लीकेशन है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एट प्रिस्क्राइब्ड। जो भी एंटीबायोटिक्स अभी मैंने आपको बताए वो हम पेशेंट को हमें प्रिस्क्राइब करनी होती है, मीन्स हम उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे उस पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे एंटीबायोटिक्स। तो ये था हमारा ओटाइटिस मीडिया के बारे में पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।